हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आज हम जा रहे हैं बहुत ही फेमस फोर्ट पुणे का सिंहगढ़ फोर्ट। तो तानाजी का फोर्ट है ये। और क्या बोलते हैं उसको, शिवाजी महाराज के दाहिना हाथ कहा जाता है ना तानाजी को। उसकी फिल्म भी आई थी ना, एक अजय देवगन जी ने प्ले किया था रोल उसका। तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं इधर, मतलब थोड़ा सा ही दूर बचे हैं। तो देखिए वहाँ यहाँ से ना दिख रहा है ये फोर्ट, तो वहीं पे हम जाएंगे। और अब हमने गाड़ी पार्क कर दी है और हम जा रहे हैं। तो देखो रास्ते में लोगों ने अपना कुछ फ्रूट्स वगैरह काट के लगाए हुए हैं खाने के पीने के लिए। तो ये जो जर्नी है हमारी बहुत ही अच्छी रही और बहुत ही अच्छा वेदर है इधर का। देखो वीडियो भी बहुत सुंदर बनी है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो ये फोर्ट इतना बड़ा है ना कि कम से कम 6-7 किलोमीटर के एरिया में ये है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, हमने तो इतना ऑब्ज़र्व किया। और बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, कितने ही सालों पुराना है, लेकिन काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली कि वैसी की वैसी हैं। रोड बहुत अच्छा है, देखो रोड क्या रास्ता, ये पत्थरों से बना हुआ और रेलिंग सी। और ये फोर्ट की जो दीवारें हैं उस टाइम की ही बनी हुई हैं ये। तो मुग़लों के टाइम की, तानाजी के टाइम की, मुग़लों से वो क्या बोलते सेफ्टी के लिए जो फोर्ट बने होते थे उस टाइम पे। तो देखिए इस तरह के ही दरवाजे हैं जगह जगह पे। तो हमने एंटर कर लिया है और 3-4 दरवाजे इस तरह के फोर्ट के आते हैं। और बीच में तानाजी की समाधि स्थल है और खुला रंगमंच है और बहुत ही सुंदर सुंदर से व्यू हैं आगे देखने को। कहीं पे एडवेंचर है और कहीं पे प्लेन है और कहीं पे इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर। और कहीं कहीं पे क्या लगता है कि जैसे कि सूखा सा पड़ा हुआ है। तो देखिए व्यू बहुत ही अच्छा है और स्काई भी कितना क्लियर दिख रहा है हमें इधर से। तो अभी हम घूमेंगे सारा फोर्ट और मैं दिखाती हूँ आपको सारा व्यू इधर का आगे चल के। तो देखिए कहीं कहीं पे इन्होंने पानी स्टोर करने के लिए ये तालाब से बनाए हुए थे। और ये देखिए यहाँ पे ना सूखा सूखा सा लग रहा है ना सब कुछ, लेकिन यहाँ पे ना छोटे छोटे से फूल थे जो, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैं तोड़ रही हूँ छोटे छोटे से वाइट कलर के फूल, और पत्ते बहुत कम थे इसमें। और ये छोटे से फूल, लेकिन इतनी अमेजिंग स्मेल थी ना इन फूलों की, मैं क्या बताऊँ। नेचर तो हर तरह मेहरबान होता है कि देखने में लग रहा था कि सूखा सा जंगल है, लेकिन फूलों से महका हुआ था सारा ये एरिया। जहाँ से भी गुजरे ऐसा लग रहा है कहीं पे इतनी अच्छी सी स्मेल आ रही थी, मन को मुग्ध करने वाली। तो बस थोड़ी सी मैंने ये वीडियो शूट करवाई। देखो होता है ऐसा ना, अभी हम चढ़ रहे हैं एक पहाड़ी सी। तो ये जो किला है ना, इसमें कहीं पे ऐसी जगह आती है जहाँ पे हमें लगता है कि बहुत ही एडवेंचरस किला हमें चढ़ना पड़ा और ऊपर पहुँच के प्लेन सा दिख गया। और ये अभी हम पहुँच गए हैं तानाजी की समाधि स्थल पे। तो यहाँ पे हमने माथा टेका और ये देखिए सैनिक लोग यहाँ पे बने हुए हैं बहुत अच्छे से। और समाधि स्थल पे हमने वो फेरी ली और माथा टेका। और यहाँ पे बच्चे भी आए हुए थे स्कूल के। और ये जो है ना बाबा जी दिख रहे हैं, तो ये ना सारे बच्चों को बिठा रहे थे, सबको, जनता को जो भी आ रही थी सबको बिठाया। और तानाजी के बचपन की सारी स्टोरीज, जो बहादुरी की स्टोरी, बहादुरी के किस्से थे उनके बचपन के जवानी के, वो सब इन बच्चों को बहुत ही अच्छे से सुना रहे थे। सुना तो मराठी में रहे थे, मुझे थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रहा था, पर फिर भी सुनाने का तरीका इनका इतना अमेजिंग था ना। तो मैं क्या बताऊँ आपको कि जैसे पूरा जोश से भरा हुआ। और ऐसा नहीं है, ये ना बार बार जितने भी लोग आते थे, कम से कम मुझे लगता है दिन में ये 10-15 बार तो ये पब्लिक को इस तरह से स्टोरी सुनाते हैं। और इनकी एज भी काफ़ी थी, लेकिन हौसला देखो इनका, पूरा ऐसा लग रहा था पूरा इनका शिवाजी महाराज का पूरा आशीर्वाद हो इन पे। तो अभी हम थक गए थे और हम थोड़ा सा, तो हमने फ्रेश होने के लिए चाय पी। तो ऑरेंज कलर की चाय थी और ऐसा लग रहा था घी डाला हुआ है इसमें और चीनी सिर्फ। तो चलो ऐसे ही मिलती है, अब क्या करें टूरिस्ट प्लेस पे। और ये देखिए यहाँ पे तालाब बने हुए हैं और इसी तरह के 3-4 तालाब हमें मिले
तो पहाड़ी पे ना पानी की कमी रहती है ना, तो इसलिए ऐसे तो ये एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा पहाड़ियों पे पानी पीने के पानी के शायद उस टाइम के बने हुए तालाब है। ये दूसरा तालाब दिखाया मैंने आपको। तो यहाँ पे पानी स्टोर करते होंगे पशुओं के लिए और घर के यूज़ के लिए। तो और ये देखिए छोटा सा हनुमान जी का मंदिर, और ये उसी टाइम के बने हुए पुराने शिवाजी महाराज के टाइम के बने हुए मंदिर हैं। और यहाँ पे पानी स्टोर करने के लिए टैंक जैसा बना हुआ था। और रास्ते पूरे रॉकी से, पूरे बहुत ही मजबूत से दीवारें यहाँ पे। बस हमने घूमे फिरे, एंजॉय किया। और कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा था कि हम राजस्थान में पहुँच गए। बिल्कुल ऐसे सर्दियों का मौसम था ना, तो थोड़ा सा ये वनस्पति हमारी थोड़ी सूख सी जाती है ना, ये घास और छोटे छोटे पेड़ पौधे। और कहीं पे बहुत ही अच्छी ग्रीनरी थी और हवा इतनी चली हुई थी। हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई, रील बनाई, और ऐसा लग रहा था कि तूफ़ान आने वाला है हवा को देख के। तो पर मज़ा भी आ रहा था और पूरा एंजॉय किया हमने। और आपको दिखाऊंगी एक चीज़ में आगे कि ये देखिए दूसरी साइड को हम ऐसी सीनरी पे पहुंच गए। यहाँ पे पूरा फोर्ट है, देखो आपको दिख रहा होगा, और सीढ़ियाँ हैं। और ये काफ़ी 5-6 किलोमीटर का पूरा एरिया ऐसा था। और ये देखो मेरे हस्बैंड बता रहे थे बेटे को भी कि देखो ये जो बने हुए हैं ना होल से पूरी दीवार में, तो यहाँ पे ना सैनिक बैठ करके और अपनी वो बंदूक निकाल करके सिक्योरिटी के लिए बैठते थे और पूरे इलाके पे नज़र रखते थे कि कहीं कोई दुश्मन ना आ जाए। तो दुश्मनों पे नज़र रखी जाती थी यहीं से। तो उसी टाइम की दीवारें बनी हुई हैं और बहुत ही, वैसे तो उपजाऊ है एक क्षेत्र नीचे का सारा। और ये किला है, तो किला तो पूरी तरह से इसी तरह से बनाया हुआ था, पूरी सेफ्टी का ध्यान रख के। और इसको ना देखते देखते मेरे माइंड में ऐसे ही थॉट्स चल रहे थे सारे, कि हम सब बस बातें भी यही करते जा रहे थे कि अच्छा उस टाइम के सैनिक ऐसे करते होंगे, वो ऐसे करते होंगे, और कितने मजबूती से सारी चीज़ें बनी हुई हैं, किस तरह से ध्यान रखा जाता था सेफ्टी का। और बहुत ही ज़्यादा देशभक्त थे उस टाइम के लोग। और बस यही चीज़ें हमारे माइंड में चल रही थी। ये देखिए नीचे का मैं व्यू दिखाती हूँ आपको। और रास्ते इतने अच्छे थे, पूरा नीट क्लीन सा स्पेस था इधर का। और इतनी पब्लिक आ रही थी ना कहीं हमें लोग मिल ही जा रहे थे। अब हम पियेंगे नींबू पानी। तो देखिए बनाने का तरीका, नींबू पानी बनाने का इसका तरीका, इसने क्या किया, एक के ऊपर एक गिलास रखा और ऐसे घोल के झट से हमें नींबू पानी पकड़ा दिया। चीज़ें तो काफ़ी कॉस्टली थी इधर, होंगी भी, क्योंकि यहाँ तो पानी की भी दिक्कत होती है ना ऊंचे से एरिया पे। तो सब चीज़ें 4-5 किलोमीटर एरिया पे पहुंचाना, इधर ऊपर घोड़ों के थ्रू या किस तरह से उठा के पहुंचाते होंगे लोग। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रूट्स भी, पानी, हमें चीज़ें मिल रही थी, वो काफ़ी महंगी थी। पर हम खाना वाना तो हम घर से ले गए थे, क्योंकि खाने में हम थोड़े से चूज़ी हैं। तो हमने बोला चलो अपना ही ले जाते हैं, क्या पता हमें वहाँ का अच्छा लगे ना लगे। पर पानी वगैरह तो सब लेना पड़ रहा था, क्योंकि धूप भी थी, तो धूप में प्यास भी लग रही थी चल चल के। और देखिए अभी हम जा रहे हैं खुला रंगमंच की ओर। तो यहाँ रंगमंच होता होगा शायद, पता नहीं, कुछ करते होंगे उस टाइम पे। बहुत ही अच्छा सा स्पेस था और हवा भी बहुत थी। और देखिए तालाब, छोटे छोटे से तालाब इधर बने हुए हैं पानी के, और रास्ते भी कितने अच्छे हैं। मज़ा आया। तो घूमते घूमते ऐसा लग रहा था कि कहीं ऊपर ताज पे पहुंच गए हो हम लोग, जैसे होता है ना सर का ताज, उसी तरह से नीचे पूरा शहर और ऊपर पूरा ये किला बना हुआ था। और अभी हम पहुंच गए हैं एक और खुले से प्लेस पे। यहाँ पे सारी पब्लिक बैठी हुई है और आइसक्रीम खाई हमने इधर बैठ के। और बहुत ही सुंदर व्यू है पीछे का, थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको मैं। तो पीछे एक नदी सी दिख रही है, धुंधली धुंधली सी, मोबाइल से इतना क्लियर नहीं दूर का व्यू आता है, पर बहुत अच्छी सीनरी लग रही थी आंखों से देखने में। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था और बहुत ही हवा चल रही थी इस पॉइंट पे, सबसे तेज़ हवा चल रही थी। देखिए ऐसे चल रहा है कि जैसे तूफ़ान आने वाला है। अभी हम पहुंच गए एक और मंदिर में। तो यहाँ पे हस्बैंड लग गए हैं खेलने, और हम सब ने टेका माथा इधर मंदिर में जाके। तो
यही ना, यह उसी टाइम के बने हुए मंदिर हैं। यहाँ पे ताना जी ये आते होंगे, माथा टेकने आते होंगे। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे, इनको हिस्ट्री का थोड़ा ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, तो ये बता रहे थे कि देखो ये सारी चीज़ें उसी टाइम की बनी हुई हैं। मूर्तियाँ भी अंदर ना उसी तरह से पत्थरों से बहुत मजबूती से बनी हुई थी, पर मोबाइल अंदर ले जाना अलाउ नहीं होता, तो फिर मैंने नहीं ले गई। और पर बाहर का सीन आपको दिखा रही हूँ। और अभी हम पहुँच गए साइड में थोड़े से जंगल में, और जंगल में की हमने थोड़ी उछल कूद मस्ती, और एक दूसरे को हम देते रहते हैं चैलेंज। तो मैं तो पेड़ पे चढ़ गई, और फिर मैंने इनको भी चैलेंज किया दोनों को कि तुम लोग चढ़ सकते हो तो चढ़ जाओ, और मैं तो चढ़ के उतर गई। और ये दिखाऊँ आपको, आगे देखिए पब्लिक कितनी है इधर, इधर खाने पीने की जगह लगी हुई ना। और ये देखिए तोप, उस टाइम की ही तोप है, लोहे की बनी हुई, और इस तरह से यूज़ किया जाता होगा। और अभी तक इसको कुछ नहीं हुआ, जंग वगैरह कुछ नहीं लगा। और आगे बढ़ गए हम सीढ़ियाँ चढ़ कर के, तो हाँ आगे, हाँ वो फिर हम वहीं पहुंच गए। तो अभी इन्होंने कहा कि हम भी चढ़ेंगे ऊपर, और मज़ा आता है, थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेते हैं बच्चों के साथ, उछल कूद कर लिया। और ये मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट दिखाती हूँ, लोकमान्य तिलक जी का घर। बहुत खुश हुई थी मैं इसको देख के, क्योंकि हमने ना बस किताबों में पढ़ा हुआ था उनके बारे में, और हमारे बहुत अच्छे देशभक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का घर है ये। बहुत खुशी हुई मुझे इसको देखकर भी, और बहुत सुंदर सा घर है। अभी तो इसका कुछ सरकारी बना दिया है, सरकारी ऑफिस बन गया था इसका। और ये देखिए यहाँ पे मिल गई मुझे जड़ी बूटियाँ, और मैं करने वाली हूँ अपनी फैमिली के साथ मजाक। मैंने बचपन में ना इस जड़ी बूटी इसको खाया था, जड़ी बूटी के पत्तों को। तो ये बेल होती है ना, इसको चबा लें अगर हम लोग ना, मम्मी देते थे हमें बचपन में ऐसे चबाने के लिए। और अगर हम ऊपर से चीनी खाएं ना, तो हमें लगेगा कि हम मिट्टी खा रहे हैं सच में। तो मैंने ना कुछ पत्तियाँ इसकी पर्स में डाल ली, और बाद में इनको घर में जाके खिलाऊंगी, फिर इनको बताऊंगी कि देखो कितना अमेजिंग है ना हमारा नेचर। और देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है इधर, और बहुत ही सुंदर सा सीन है। ऐसे लग रहा है कि बरसात में पहुंच गए हैं हम लोग। तो ऐसा ही है नेचर, एक साइड से हमें कहीं सूखा सूखा सा लग रहा है, एक साइड से हमें हरा हरा लग रहा है। तो बेटा बोल रहा है मम्मा क्यों ले रही हो, मैंने कहा जड़ी बूटी है, बताऊंगी बाद में तुम लोग को क्यों ले रही हूँ मैं इसको। और अभी हम पहुंच गए फिर से दूसरी साइड को। तो यहाँ पे बिल्कुल सूखा सा था, और तेज़ धूप थी, बहुत तेज़ धूप लग रही थी मुझे। हवा तो थी, लेकिन ऐसे लग रहा था कि धूप के मारे ना मैं तेज़ी से भाग रही थी। और ये सीनरी, हाँ ये वो है नदी वाला व्यू। और अभी हम सीढ़ियाँ उतर के पहुँच जाएंगे आगे प्लेन में। तो ये देखिए अभी हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे पुराने पुराने घर भी बने हुए थे। और आगे देखिए यहाँ पे गांव वाले लोगों ने पता क्या क्या लगाया हुआ था इधर, काट के मैंगो के छोटे छोटे पीसेस काट के, बेर थे, फिर पाइनएप्पल था, ये छोटी छोटी चीज़ें घर की इन्होंने लगाई हुई थी। और ये देखिए ये आपको दिख रहा है ना, पेड़ों के नीचे चटाइयाँ सी बिछी हुई थी। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, बैठ के खाना खा रहे थे। और मतलब ठीक है, सब कुछ व्यवस्था थी इधर, फ्रूट्स खा लो चाहे। देखिए मैं दिखाऊँ आपको, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, सारी चीज़ें, फिर अमरूद। फिर मैंने कोशिश की अमरूद ख़रीद लूँ थोड़े से, अगर गांव के होंगे अच्छे होंगे तो। लेकिन अमरूद हमें 40 रुपीज़ का 1 पीस मिल रहा था। फिर मैंने नहीं लिया, मैंने कहा मैं तो फ्रूट्स लाई हूँ घर से, अगर थोड़े रीज़नेबल प्राइस में मिलते तो मैं 1-2 किलो ले लेती। पर ये तो सिर्फ ऐसे चाट के लिए रखे होते हैं ना इन लोगों ने, जैसे एक ख़रीद लो, किसी का मन है तो खा लो। तो हम तो ले आए थे अपना घर से काफ़ी कुछ। पानी के अलावा, पानी तो पूरा नहीं पड़ सकता चाहे जितना मर्जी तुम उठा के लाओ। तो एक बंदा 3-4 लीटर पानी पी लेगा घूमते घूमते, तो कितना उठा के लाओगे। वही ना, ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि देखिए कितने सुंदर से फूल लगे हुए हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे से चमकीले से फूल थे, और सच में आंखें इतनी खुल रही थी ना इधर जाके। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये घोड़ों का घुड़साला। यहाँ पे घोड़े रखे जाते थे ताना जी के। तो बहुत ही मजबूती से, जैसे लग रहा था चट्टान को काट के ही बनाया हुआ है, और वैसा ही था पूरा का पूरा। अभी हमने बाहर की तरफ चलना शुरू कर दिया है, और हम जाएंगे अब बाहर। तो आपको सीन दिखाती हुई चलती हूँ मैं। तो इस तरह के दरवाजे बने हुए हैं, ये कुल्फ़ी वाला बैठा हुआ था,
तो हमने कुल्फ़ी भी चलो टेस्ट कर ही ली। मैं सोच रही थी गांव वाले अपने घर से लाते होंगे कुल्फ़ी बना के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सबके पास एक जैसी कुल्फ़ियाँ पड़ी हुई थी। और ये बोलते हैं बाय बाय कर दिया मैंने फोर्ट को। और अभी हम बैठेंगे गाड़ी में और जाएंगे घर, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम फोर्ट से। और ये देखिए जिस नदी से मैं बोल रही थी ना, हम उस रास्ते से जाएंगे, हम उसी रास्ते से आए, और साथ में ये डैम है और नदी है। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट